नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लस में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं मनोज कुमार। और आज हम एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। तो प्रश्न है, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी कि आधार से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो देखिए, प्रश्न पढ़ते चले जाएंगे और हम उसके साथ साथ इसका डायग्राम भी बनाते चले जाएंगे। यहाँ पर एक मीनार है और एक भवन दिया हुआ है। तो हम ये मान लेते हैं कि ये आपकी होगी भूमि, ये हो गया हमारी भूमि होगी। तो यहाँ पर एक तरफ हो गया एक भवन और दूसरी तरफ मान लीजिए कि ये कोई मीनार है। ये हो गई आपकी मीनार, ठीक है। एक भवन हो गया और एक मीनार हो गई। तो मीनार हम मान लेते हैं कि ये ए बी एक मीनार है और सी डी एक भवन है। अब यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं, एक मीनार के पाद बिंदु से यानी आधार से यहाँ से भवन के शिखर का, यानी ये भवन का शिखर हो गया, उन्नयन कोण 30 अंश है। तो उन्नयन कोण ये हो गया आपका, ये हो गया 30 अंश। इसके बाद आगे दिया हुआ है, और भवन के पाद बिंदु से यानी भवन के आधार से, भवन ये हो गया, इसका ये आधार हो गया, ये शिखर हो गया, यानी यहाँ आधार से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये हो गया, इसका उन्नयन कोण। तो यहाँ उन्नयन कोण ये हो गया नीचे से ऊपर की तरफ, ये इसका उन्नयन कोण हो गया आपका 60 अंश हो गया। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो, तो ये मीनार है हमारी, तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी 50 मीटर, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भवन ये है आपका, तो हमने भवन को मान लिया कि भवन ये h मीटर ऊंचा है, और ये इसका जो आधार है, इनकी जो दूरी है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ये दूरी हमने ले ली x मीटर है। तो इस तरीक़ा से हमारा डायग्राम हो गया। अब हम ये लैंग्वेज लिख लेते हैं। माना ए बी एक 50 मीटर ऊंची मीनार है तथा सी डी एक h मीटर ऊंचा भवन भूमि पर इस प्रकार स्थित है कि मीनार के आधार ए से यानी यहाँ से भवन के शिखर डी यानी डी का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के आधार सी से मीनार के शिखर बी का उन्नयन कोण 60 अंश है। यहाँ से ये वाला 60 अंश दे रखा है। तो ये इस तरीक़ा से हमारी लैंग्वेज हो गई। तो हम लेते हैं पहले इन दो त्रिभुज बने यहाँ पर ए बी सी, ये भी समकोण त्रिभुज है, और दूसरा ए सी डी, दो त्रिभुज हैं। तो पहले हम लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो यहाँ पर लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में यहाँ 60 अंश दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर मीनार, इसके सामने वाला जो है ये लंब हो गया, मीनार की जो ऊंचाई है 50 मीटर है, और ये है आधार जो x है, ठीक है। नहीं, ये कर्ण ना तो हमें दिया हुआ है, ना ही हमें ज्ञात करना है इसमें। तो हम वो वाला ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात लेंगे जहाँ पर लंब और आधार का संबंध होगा। तो ये आपका tan में ही होता है। तो हम यहाँ पे ले देंगे tan 60 अंश, क्योंकि यहाँ 60 अंश दिया हुआ है इस वाला एंगल। tan 60 अंश लंब बटे आधार, यानी कि लंब ए बी और आधार हो गया आपका ए सी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है? tan 60 √3। ए बी यहाँ हमें दिया है 50 और ए सी यानी कि x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ से। तो x ही √3 में करेंगे तो हो जाएगा √3x बराबर 50 और x बराबर ये इधर आएगा, यानी कि डिवाइड में हो जाएगा 50 बटा √3। तो ये हमें x का मान हो गया, ये हो गया हमारा समीकरण 1 हो गया। इसी तरीक़ा से अब हम लेते हैं दूसरा जो त्रिभुज है, पहले हमने ए बी सी में दिया है, तो अब हम लेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में, इस वाले में लेंगे ए सी डी में, जिसका एंगल 30 अंश दिया है। तो यहाँ पर पुनः लिख लीजिए, पुनः समकोण त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में।
यहाँ 30 अंश है तो ये 30 आ जाएगा। यहाँ भी हम tan 30, तो लंब बटे आधार, क्योंकि लंब जो भवन की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है और यहाँ पर आधार x का मान हमने पहले ही निकाल लिया है, तो यहाँ भी tan से ही हो जाएगा। तो tan 30 अंश लंब बटे आधार, 30 के लिए लंब सामने वाली भुजा लंब होती है, तो ये हो गया आपका CD और आधार हो गया AC। अब tan 30 का मान होता है 1/√3। अब CD यानी कि H जो भवन की ऊंचाई निकालनी है बटे ये हो गया आपका x, यानी कि AC हो गया x हो गया। अब कुछ बच्चे भी सोच रहे होंगे कि आपने साइन क्यों नहीं लिया या कॉस क्यों नहीं लिया। देखिए साइन होता है लंब बटे कर्ण, अगर यहाँ की बात करें लंब बटे कर्ण, तो लंब ये तो ये ठीक है, लेकिन कर्ण ना तो हमें कोई वैल्यू दी हुई है और ना ही हमें ये कुछ याद करना है। ऐसे ही कॉस में आता है आधार बटे कर्ण, आधार चलो हमें x याद करना है या हमें x दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर कर्ण कोई संबंध नहीं है, तो हम इसलिए यहाँ पर वो ही लेंगे जिसकी हमें ज़रूरत हो। तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका √3h बराबर x, और x का मान देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है 50/√3, जो हमने अभी निकाल लिया समीकरण 1 में। तो या √3h बराबर x का मान हम यहाँ रख लेते हैं 50/√3। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x बराबर 50/√3 रखने पर ये हो गया। यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फिर हम दोबारा से √3 से जब √3 में मल्टीप्लाई की जाएगी तो कितना हो जाएगा, रूट हट जाएगा, 3h बराबर हो जाएगा 50 और h बराबर हो जाएगा 50/3, ये 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ 3 है। या h बराबर 50 में अगर 3 से भाग देंगे, सॉरी ये 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का भाग इसमें चला जाएगा, 16 बार पूरा बचेगा 2, 16 सही 2/3 मीटर। तो आपकी जो मीनार की जो ऊंचाई है यही हो जाएगी, यानी कि उसकी भवन की, सॉरी, तो भवन की ऊंचाई जो हमें ज्ञात करनी थी, भवन की ऊंचाई बराबर होगी 16 सही 2/3 मीटर। या अगर आप इसको पॉइंट में निकालेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कि 16.66 मीटर या 67 भी लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे ज़रूर लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।